मुझे वजीर आजम बना दो, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ जी, मुझे वजीर आजम बनाओ, ये नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है। हाय 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 हाय, ये क्या बात है, इसकी तफसील आपको बताते हैं। और आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है सर जी, नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम। बहुत बड़ी खबर है, आपको सुनाते हैं। ख्वाहिश हो गई है। और ईरान के सिकंदर मोमनी वो जनाब आले 10 रोज़ा जंग बंदी का पैगाम लेके आए हैं। नवाज शबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है और बाकी इसहाक डार से हुई है। अपना उनके हम पल्ला जो हैं मोहसिन नकवी, उनके ऊपर हुई है। और कश्मीर में तेज़ी आ गई है जी, तेज़ी आ गई है। और कानूनी टीवी की गल भी सुनी गई है, भी तुम दसांगे। कानूनी टीवी का मुतालबा भी माना गया है और इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली आ गई जी। इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली आ गई। और क्यों तब्दीली आ गई ये भी आप सुन के हैरान होंगे। और मुज़ाकरात और मुआहदा अमेरिका ने क्यों तोड़ा इसकी भी आपको वजह बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए जज बन गए हैं। वाह 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 वाह, इधर से ही मेरे ख्याल शुरू कर देते हैं। जो 10 जज हाई कोर्ट में बने हैं ना, मैं उनको 10 के 10 लोगों को जानता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 के 10 लोगों को जानता हूँ। मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेरिट पे हुए हैं और सही बंदों का इंतखाब किया गया है। वो चाहे फरहाद साहब हों, बाजवा साहब हों, अमजद परवेज साहब हों, गुलाम सरवर निहंग हों, शाम गुल हो, ये पूरे 10 बंदे जी मेरिट पे आए हैं। और अल्लाह करे ये अवाम को इंसाफ मुहैया करें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि ये उनको जनाब अली जजों की अप्रूवल आज हो गई है। जुडिशल कमीशन ने अप्रूवल दे दी है। और ये जो इमरान खान के 2 नुमाइंदे थे उन्होंने बाईकाट किए। ये बाईकाट किए तो फिर भाई असम्बलियों में क्यों आते हो? इलेक्शन का बाईकाट, जुडिशल कमीशन का बाईकाट, असम्बलियों में कमेटियों का बाईकाट। ये बाईकाट क्या चीज़ है भाई तुम्हारी? बाईकाट है, इमरान ने यही आपको सिखाया है? आके अपना रोल अदा करो, रोल अदा करो और काम करो, अवाम तक आवाज़ पहुंचाओ। लेकिन नहीं सर जी, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये इनका वतीरा है, ठीक है। लो जी अगली खबर सर जी। अगली खबर ये है कि अमेरिका ने जब देखा, ये अमेरिका का मुआहदा क्यों तोड़ा गया है जी, उसकी मैं खबर बता रहा हूँ आपको। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जब देखा कि मुआहदा में तो विन विन पोजीशन ईरान की है, ईरान तो टेबल पे जीत गया है। और वैसे सर जी कहते हैं कि ईरानियों से मुज़ाकरात में कोई भी नहीं जीत सकता, ये पक्की बात है। ईरानियों से मुज़ाकरात में नहीं जीत सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है। और आज 10वां दिन है, घुमसान की लड़ाई हो रही है। इसराइल इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, ये सवालिया निशान आता रहेगा, हर वीडियो में हम बताते रहेंगे। और ना ईरान इसराइल पे हमला कर रहा है, ना इसराइल ईरान पे कर रहा है यार, सोचने वाली गल है वैसे, है ना। दसो ना, तुसी भी सियाणे बंदे हो, ए सोच के दसो भी यह की गल है। उधरों असी कहने हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि सुलह हो, फिर अब जो दोबारा जंग हुई है इसराइल खामोश है। कोई विचली गल तो दसो है जी, विचली गल तो दसो। लो जी अगली खबर सर जी आपको बता दें। अगली खबर ये है कि कश्मीर का इलेक्शन शेड्यूल तब्दील हो गया जी। मुहाजिरीन की सीट का इलेक्शन शेड्यूल तब्दील, डिवीजन वाइज इलेक्शन करवाने का मरहला ऐलान कर दिया गया है। पहला इलेक्शन 27 को,
दूसरा जनाब 2 अगस्त को, तीसरा 10 अगस्त को। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और उसकी वजह क्या बताई है? उसकी वजह बता रहे हैं कि जी साढ़े को ना पाक फौज की कमी है, फौज तलब कर ली गई है वहां पे। तो पाक फौज की कैसे तलब कमी है जी? हमारी तो वैसे भी फौज काफी हद तक कश्मीर में पड़ी है, तो इतने से कश्मीर में भी ये इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर ये पाकिस्तान में कैसे कराते हैं? कैसे कराते हैं ये इलेक्शन? तो ये सजी बहाने हैं और असल में निशाना कोई और है। और इलेक्शन इस वक्त कौन करवा रहा है? जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने ही निगरान बनाया हुआ है, वही इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है सर जी। तो ये मुझे तो ये मंजूर नहीं है। आपको अगर ये रीज़न बनती है कि जी फौज साढ़े को थोड़ी है, इस वास्ते हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा सकते, मेरा ख्याल है ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है सर जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही हुण अगली गल भी कर दें। अगली नवाज शरीफ वाली गल आखिर से तुम दसना। उन्होंने क्या कहा है जी? सिकंदर मोमनी, सिकंदर मोमनी जो ईरान के वजीर दाखिला है, वो बड़ा अहम पैगाम लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब दोबारा कोशिश की जाए जंग बंदी की और 10 दिन के लिए कम से कम जंग बंदी कर दी जाए, बाद में उसमें एक्सटेंशन होती रहेगी। ये हिकमत अमली होती है। ठीक है, 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए जनाब अली जंग बंदी कर दी जाए, ये उन्होंने कहा है। और मरियम नवाज ने कहा है कि कश्मीर बनेगा पंजाब। पहले तो हम कह रहे हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो तो है, लेकिन पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनमें से कौन से सूबे की कश्मीर तकलीद करना चाहता है? पंजाब नंबर 1। जैसे वो आटा पंजाब का है ना, पंजाब का आटा नंबर 1। पंजाब हर लिहाज से नंबर 1 है जी। ठीक है। और मरियम नवाज ने 10 बसें और 15 क्लिनिक जो मोबाइल क्लिनिक है वो गिफ्ट दे दी हैं जनाब, आज ऐलान किया है, गिफ्ट दे दिए हैं। और बजट में नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर के बजट में 10% 10 गुना इजाफा होगा। बहुत बड़ी खबर है सर। और नवाज शरीफ ने कहा जी इधर मोटरवे क्यों नहीं बनाया, जो मैंने पहले आपको कहा था। मैं काफी अरसे के बाद आया हूं, तो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद आखिर में, बड़ा लीडर आखिर में तकरीर करता है ना, मरियम नवाज की तकरीर कराई गई है। और आज कैप्टन सफदर उनके पीछे नारे लगा रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे लगा रहे थे। ठीक है। हुण आओ जी, सब तो वड्डी तानू जेड़ा ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, इसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे वजीर आजम बनाओ। सर जी, वजीर आजम तो नवाज शरीफ पहले ही बनना चाह रहे थे। कुछ अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों और गैरों की साजिशों की वजह से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सके। और आपको पता है कि उसमें बहुत बड़ी ये गेम खेली गई है, ट्राइका की गेम है। एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है और एक और आदमी है। तीनों ने मिल के नवाज शरीफ को रास्ते से हटाया। वोट नवाज शरीफ साहब के थे और उसको हटा के शहबाज शरीफ साहब बन गए। तो आज नवाज शरीफ साहब ने यह ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे दोबारा वजीर आजम बनाओ। और आज उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब को, क्या कहा है? दिल में तो अरमान है ना सर जी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में नून लीग जीत जाती है तो मैं नवाज शरीफ साहब को कहूंगा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को मैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मुझे कश्मीर का ही वजीर आजम बना दो। इसके ऊपर बड़ी वीडियो चलेगी सर, देखना, इसके ऊपर बड़ी वीडियो चलेगी कि नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का
اظہار کر دیے، وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہاں جی، تو ہور سنا سلیمو تو کتھا کتھا گئی ہیں، اس کے اوپر بڑا تبصرہ ہوگا۔ نواز شریف کا دل تو ہے سر جی، عوام کا بھی دل ہے، نواز کا بھی دل ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج دیکھیں انہوں نے کیسی خواہش کا اظہار کی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایم این اے تو نہیں ہے، وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، تو کسی طریقے سے ہی بنیں گے، بنانا ہوتا ہے تو کسی طریقے سے ہی بناتے ہیں، لیکن ان کے دل میں تو ہے نا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا زیادتی، تو اس لیے آج وہ بول پڑے ہیں، دل سے بول پڑے ہیں جی۔ آئے جی، میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میری نواسی بھی آ گئی ہے سلام کرنے۔ کرو سلام۔ السلام علیکم۔ چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں نانا نانوں کے ساتھ؟ بہت اچھی ہے، گر رہی ہوں۔ گر گئی، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ میں اتنی بڑی نواسی کو اٹھا سکوں۔ چلو جی، میرا بھی سلام قبول کرو، نواسی کا بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خدا حافظ، آپ بھی کہیں خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب گھومتی چائے دوبارہ شروع کریں گے گھر پہنچ کے، تو یہ آ گئی جی آپ کی گھومتی چائے، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی۔